हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन लो कैलोरी वेट लॉस सूप की रेसिपी। सिंगल सर्विंग में हमें केवल 165 कैलोरीज मिलता है और आप इस सूप को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में इजीली डिनर के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। इस सूप को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें भी पीसीओडी की परेशानी है, थायराइड की परेशानी है, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हर कोई इसे अपनी डाइट में इजीली ऐड कर सकता है। और शायद ही आपको यूट्यूब में ये किसी ने बताया होगा कि आप इस फूड आइटम से भी सूप बना सकते हैं। रेगुलर सूप्स अगर आप लेके परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं, अगर आप वेजिटेबल स्टिर फ्राई भी नहीं खाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इस सूप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि ये सूप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट सूप। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हाई प्रोटीन लो कैलोरी सूप को किस तरीके से बनाना है। बट वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस जरूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे और भी वेट लॉस रेसिपीज और डाइट प्लान्स को देखना चाहते हैं तो उन सारी वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, प्लीज चेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अरहर की फल्ली की सूप, या फिर आप इसे तूरी चा शेंग का सूप भी कह सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है? ये होता है जब हम अरहर की दाल होती है, जब वो कच्ची होती है तो उसे हम बेसिकली अरहर की फल्ली कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है और ये सूखने के बाद हमें अरहर का दाल या फिर तुअर का दाल मिलता है। सो आपको ये लेना है और ये केवल हमें विंटर के सीजन में ही मिलता है। सो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। इसको अगर आप छीलेंगे तो आपको इस तरीके से अरहर की फल्ली मिल जाएगी। चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सो इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 1 कप से थोड़ा सा कम अरहर की फल्ली। ये है 150 ग्राम। सो मैंने 150 ग्राम अरहर की फल्ली के लिए मैंने करीब 320 या 330 ग्राम के आसपास का जो अरहर है इसको मैंने छीला था। इसके साथ में 1 बड़ा वाटी भर कर हमें लेना है धनिया का पत्ती। ये करीब 20 ग्राम का होगा। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ लहसुन 15 ग्राम और प्याज देख रहे हैं तो 3 छोटे छोटे प्याज को मैं ले रही हूँ और इसका जो वजन है ये है 100 ग्राम। 2 मैं मिर्ची ले रही हूँ। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और साथ में आपको लेना है जिंजर या फिर अदरक करीब 2 से लेके 3 ग्राम का। सो चलिए अब हम सूप बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया है और सबसे पहले हमें यहाँ ऐड करना है जो अरहर की फल्ली है, ये हमें इसमें ऐड करना है और इसे ड्राई रोस्ट करना है। करीब 5 से लेके 8 मिनट तक आपको इसे ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम मीडियम फ्लेम में रखिएगा। थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पे तो अरहर की फल्ली जो है ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो मैं अभी इसे दूसरे बाउल में ऐड कर रही हूँ और इसी पैन में अभी मैंने ऐड किया है 2 मिर्ची और आधा चम्मच से भी कम तेल मैंने इसमें ऐड किया है और मिर्ची को करीब 2 मिनट तक हमें फ्राई करना है। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन और इसे भी हमें 2 से लेके 3 मिनट तक फ्राई करना है। साथ में मैं 1 चम्मच का जीरा ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा देन फिर मिक्सर जार में सबसे पहले हमें ऐड करना है कटा हुआ जिंजर या फिर अदरक। फिर हमें इसमें मिर्ची और लहसुन जो है ये ऐड करना है और साथ में हमें इसमें धनिया का पत्ती ऐड करना है। आपको इसे दरदरा सा पीसना है, फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो ऑन ऑफ करते हुए आप अगर इसे ग्राइंड करेंगे तो उससे ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी इस पेस्ट को मैं एक दूसरे बाउल में ऐड कर रही हूँ और इसी मिक्सर जार में जो हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ अरहर है वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी हमें केवल दरदरा सा पीसना है। फाइन बिल्कुल भी मत करिएगा, फाइन बना देंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा आपको सूप खाने में। सो इसे भी मैंने ऑन ऑफ करते हुए करीब 30 से लेके 45 सेकेंड तक ग्राइंड किया था। सो कुछ इस तरीके से आपको इस पेस्ट को बना लेना है। अभी पैन को मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है और इसमें 1 चम्मच का तेल ऐड किया
और जो कटा हुआ प्याज है ये हमें इसमें ऐड करना है और इसे करीब 5 से लेकर 6 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि प्याज का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, इस मोमेंट में इसमें आप थोड़ा सा हींग ऐड करिएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट हींग डालेंगे तो अच्छा है। और इसके बाद अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जो अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिया पत्ती का हमने पेस्ट बनाया था ना, वो अभी हमें इसमें ऐड करना है और इसे करीब 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में हमें फ्राई करना है। बहुत अच्छी से खुशबू आएगी जब ये फ्राई होता रहेगा। सो थोड़ी देर में देखेंगे तो अच्छे से ये जो लहसुन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है अरहर की फली का पेस्ट जो हमने बनाया है, ये हमें इसमें ऐड करना है। साथ में अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा का पाउडर, हल्का सा हल्दी और करीब 1 चम्मच के आसपास का धनिया का पाउडर। इसे ऐड करके 2 से लेकर 3 मिनट तक आपको इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करना है। फ्रेंड्स, इसका जो सूप बनता है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। आप ट्राई करके तो ज़रूर देखिएगा। आप चाहे तो इसे सूप की तरह ले सकते हैं या तो फिर आप इसकी दाल बनाकर भी सेम वे में आप रोटी के साथ पे भी ले सकते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है 2 कप का पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है और इसे करीब 1 से लेकर 2 उबाल आने तक हमें कुक करना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, वैसे इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे ये थोड़ा सा कुछ इस कंसिस्टेंसी में लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपको ये सूप बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अभी तक मैंने जितने भी सूप बताए हैं उसमें से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सूप। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये बन गई है फ्रेंड्स हमारी एक हेल्दी, हाई प्रोटीन, लो कैलोरी वेट लॉस सूप की रेसिपी। अगर आप मान लीजिए इसे लंच के टाइम पे अपने डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो लंच में यहाँ पर देखेंगे तो मैं ले रही हूँ 1 छोटा वाटी भर कर ये वाला जो सूप है। एक्चुअली ये प्रॉपरली दाल भी है, सो ये ले रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे ली हूँ 1 रोटी और ये है मिर्ची का ठेचा और ये है शेंगदाने का ठेचा। सो अगर आपको मिर्ची का ठेचा और शेंगदाने का ठेचा का रेसिपी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और थोड़ा सा हमें साथ में सैलेड लेना है। सो आप इसे चाहे तो लंच में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डिनर के टाइम पे ऐड करते हैं तो केवल आप 1 बड़ा वाटी भरकर आप इस सूप को ही लीजिएगा ताकि आपका जो वेट है ये कम होने में मदद हो। सिंगल सर्विंग में हमें 165 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन इसमें 7.84 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 22.23 ग्राम है, फैट 4.35 ग्राम है और फाइबर 5.9 ग्राम्स मिल रहा है। जो अरहर की फली है इसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती है फ्रेंड्स, सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। विंटर में आपको अरहर की फली या फिर तुरीचा शेंग ईजिली मिल जाएगा। ज़रूर इसे परचेज करिए और खाइए। ये लोकल फूड है और अभी हमें इस सीज़न में मिलता है, सो प्लीज़ आप इसे अवॉइड बिल्कुल मत करिएगा। अवेलेबल है, आपके घर के आसपास मिल रहा है तो ज़रूर आप इसे बना के ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितनी मात्रा में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। यानी उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन कितना मिल रहा है, फैट कितना मिल रहा है, फाइबर कितना मिल रहा है, इन सब की जानकारी आपको काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डाइट कुंडली ऐप की मदद आप इजीली ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।